शाऊल के मरने के बाद जब दाऊद अमालेकियों को मारकर लौटा, तब दाऊद को सिकलग में रहते हुए 2 दिन हो गए। तब तीसरे दिन ऐसा हुआ कि शाऊल की छावनी में से एक पुरुष कपड़े फाड़े, सिर पर धूल डाले हुए आया। तब वह दाऊद के पास पहुंचा, तब भूमि में गिरा और उसको दंडवत की। दाऊद ने उससे पूछा, तू कहाँ से आया है? उसने कहा, मैं इज़राइली छावनी से बचकर आया हूँ। दाऊद ने पूछा, वह क्या बात हुई, मुझे बता। उसने कहा, यह लोग रणभूमि छोड़कर भाग गए और बहुत लोग मारे गए और शाऊल और उसका पुत्र योनातान भी मारे गए हैं। दाऊद ने उस समाचार देने वाले जवान से पूछा, तू कैसे जानता है कि शाऊल और उसका पुत्र योनातान मर गए? समाचार देने वाले जवान ने कहा, संयोग से मैं गिलाबो पहाड़ पर था, तो क्या देखा कि शाऊल अपने भाले की टेक लगाए हुए है। फिर मैंने भी यह देखा कि उसका पीछा किया हुआ रथ और सवार बड़े वेग से दौड़ा आ रहा है। उसने पीछे फिरकर मुझे देखा और मुझे पुकारा। मैंने कहा, क्या आज्ञा? उसने मुझसे पूछा, तू कौन है? मैंने उससे कहा, मैं तो अमालेकी हूँ। उसने मुझसे कहा, मेरे पास खड़ा होकर मुझे मार डाल, क्योंकि मेरा सिर तो घूमा जाता है परंतु प्राण नहीं निकलता। तब मैंने यह निश्चय जान लिया कि वह गिर जाने के पश्चात नहीं बच सकता। उसके पास खड़े होकर उसे मार डाला और मैं उसके सिर का मुकुट और उसके हाथ का कंगन लेकर यहाँ और अपने प्रभु के पास आया हूँ। तब दाऊद ने अपने कपड़े फाड़े और जितने पुरुष उसके संग थे उन्होंने भी वैसा ही किया, और वे शाऊल और उसके पुत्र योनातान और यहोवा की प्रजा और इज़राइल के घराने के लिए छाती पीटने और रोने लगे और सांझ तक कुछ न खाया, इस कारण कि वे तलवार से मारे गए थे। फिर दाऊद ने उस समाचार देने वाले जवान से पूछा, तू कहाँ का है? उसने कहा, मैं तो परदेसी का बेटा अर्थात अमालेकी हूँ। दाऊद ने उससे कहा, तू यहोवा के अभिषिक्त को नष्ट करने के लिए हाथ बढ़ाने से क्यों नहीं डरा? तब दाऊद ने एक जवान को बुलाकर कहा, निकट जाकर उस पर प्रहार कर। तब उसने उसे ऐसा मारा कि वह मर गया। और दाऊद ने उससे कहा, तेरा खून तेरे ही सिर पर पड़े, क्योंकि तूने यह कहकर कि मैं ही ने यहोवा के अभिषिक्त को मार डाला, अपने मुंह से अपने ही विरुद्ध साक्षी दी है। तब दाऊद ने शाऊल और उसके पुत्र योनातान के विषय यह विलाप गीत बनाया और यहूदियों को यह धनुष नामक गीत सिखाने की आज्ञा दी। यशार नामक पुस्तक में लिखा हुआ है, हे इज़राइल, तेरा शिरोमणि तेरे ऊंचे स्थान पर मारा गया। हाय सूरवीर कैसे गिर पड़े हैं। गत में यह बताओ और ना अशकलोन की सड़कों में प्रचार करना, ना तो पलिश्ती स्त्रियों आनंदित हो, ना तो कि खतना रहित लोगों की बेटियां गर्व करने लगें। हे गिलबो पहाड़ों, तुम पर ना ओस पड़े और ना वर्षा हो और ना भेंट के योग उपजाने वाले खेत पाए जाएं, क्योंकि वह सूरवीर की ढालें अशुद्ध हो गईं और शाऊल की ढाल बिना तेल लगाए रह गई। जूझे हुओं के लहू बहाने से और सूरवीरों की चर्बी खाने से योनातान का धनुष ना लौटता था और ना शाऊल की तलवार छूछी फिर आती थी। शाऊल और योनातान जीवन काल में प्रिय से मनभाऊ थे और अपनी मृत्यु के समय अलग ना हुए। वे उकाब से भी वेग से चलने वाले और सिंह से भी अधिक पराक्रमी थे। वे इज़राइली स्त्रियों शाऊल के लिए रो, वह तो तुम्हें लाल रंग के वस्त्र पहनाकर सुख देता और तुम्हारे वस्त्रों के ऊपर सोने के गहने पहनाता। हाय युद्ध के बीच सूरवीर कैसा काम आए। हे योनातान के ऊंचे स्थान पर जूझे हुए, हे मेरे भाई योनातान, मैं तेरे कारण दुखित हूँ। तू मुझे बहुत मन भाऊ जान पड़ता था। तेरा प्रेम मुझ पर अद्भुत वरन स्त्रियों के प्रेम से भी बढ़कर था। हाय सूरवीर कैसे गिर गया और युद्ध के हथियार कैसे नष्ट हो गए।
इसके बाद दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं यहूदा प्रदेश के किसी नगर में जाऊं? यहोवा ने उससे कहा, हाँ जा। दाऊद ने फिर पूछा, किस नगर में जाऊं? उसने कहा, हेब्रोन में। तब दाऊद येजली अहीनोअम में कर्मेली नबाल की स्त्री अबीगैल नामक अपनी दोनों पत्नियां समेत वहां गया। दाऊद अपने साथियों को भी एक एक के घराने समेत वहां ले गया और वे हिब्रोन के गांवों में रहने लगे। तब यहूदी लोग गए और वहां दाऊद का अभिषेक किया कि वह यहूदा के घराने का राजा हो। तब दाऊद को यह समाचार मिला कि जिन्होंने शाऊल को मिट्टी दी वे गिलाद के यबेश नगर के लोग हैं। तब दाऊद ने दूत से गिलाद के यबेश के लोगों के पास यह कहला भेजा, यहोवा की आशीष तुम पर हो, क्योंकि तुमने अपने प्रभु शाऊल पर यह कृपा करके उसको मिट्टी दी। इसलिए अब यहोवा तुमसे कृपा और सच्चाई का बर्ताव करे, और मैं भी तुम्हारी इस भलाई का बदला तुमको दूंगा, क्योंकि तुमने यह काम किया है। अब हियाव बांधो और पुरुषार्थ करो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु शाऊल मर गया है और यहूदा के घराने ने अपने ऊपर राजा होने को मेरा अभिषेक किया है। परंतु नेर का पुत्र अबनेर जो शाऊल का प्रधान सेनापति था, उसने शाऊल के पुत्र इशबोशेत को संग ले पार जाकर महनैम में पहुंचाया और उसे गिलाद अशूरियों के देश इज्रेल एप्रैम बिन्यामी वरन समस्त इज़राइल प्रदेश पर राजा नियुक्त किया। शाऊल का पुत्र इशबोशेत 40 वर्ष का था तब वह इज़राइल पर राज करने लगा और 2 वर्ष तक राज करता रहा। परंतु यहूदा का घराना दाऊद के पक्ष में रहा और दाऊद का हेब्रोन में यहूदा के घराने पर राज करने का समय 7.5 वर्ष था। नेर का पुत्र अबनेर और शाऊल के पुत्र इशबोशेत के जन महनैम से गिबोन को आए। तब सरूयाह का पुत्र योआब और दाऊद के जन हेब्रोन से निकलकर उनसे गिबोन के पोरखे के पास मिले और दोनों दल उस पोरखे के एक एक ओर बैठ गए। तब अबनेर ने योआब से कहा, जवान लोग उठकर हमारे सामने खेलें। योआब ने कहा, वे उठें। तब वे उठे और बिन्यामी अर्थात शाऊल के पुत्र इशबोशेत के पक्ष के लिए 12 जन गिनकर निकले और दाऊद के जनों में से भी 12 निकले और उन्होंने एक दूसरे का सिर पकड़कर अपनी अपनी तलवार एक दूसरे के पंजर में भोंक दी और वे एक ही संग मरे। इससे उस स्थान का नाम हेलकत सुरीम पड़ा, वह गिबोन में है। उस दिन बड़ा घोर युद्ध हुआ और अबनेर और इज़राइल के पुरुष दाऊद के जनों से हार गए। वह योआब, अबीशै और अशहेल नामक शरूयाह के 3 पुत्र थे। अशहेल बनैले चिकारे के समान वेग से दौड़ता था। तब अशहेल अबनेर का पीछा करने लगा और उसका पीछा करते हुए तो दाहिनी ओर मुड़ा न बाईं ओर। अबनेर ने पीछे फिर के पूछा, क्या तू अशहेल है? उसने कहा, हाँ मैं वही हूँ। अबनेर ने उससे कहा, चाहे दाहिनी चाहे बाईं ओर मुड़, किसी जवान को पकड़कर उसका बख्तर ले ले। परंतु अशहेल ने उसका पीछा ना छोड़ा। अबनेर ने अशहेल से फिर कहा, मेरा पीछा छोड़ दे, मुझको क्यों तुझे मार के मिट्टी में मिला देना पड़े। ऐसा करके मैं तेरे भाई योआब को अपना मुख कैसे दिखाऊंगा? तो भी उसने हट जाने से मना किया। तब अबनेर ने अपने भाले की पिछड़ी उसके पेट में ऐसी मारी कि भाला आर पार होकर पीछे निकला और वह वहीं गिर के मर गया। जितने लोग उस स्थान पर आए जहां अशहेल गिर के मरा था, वहां वे सब खड़े रहे। परंतु योआब और अबीशै अबनेर का पीछा करते रहे और सूर्य डूबते डूबते वे अम्मा नामक उस पहाड़ी तक पहुँचे जो गिबोन के जंगल के मार्ग में
गीह के सामने है। और बिन्यामी अबनेर के पीछे होकर एक दल को गए और एक पहाड़ की चोटी पर खड़े हुए। तब अबनेर ने योआब की पुस्तक पुकारने कहने लगा, क्या तलवार सदा मरती है? क्या तू नहीं जानता कि इसका फल दुखदाई होगा? तू कब तक अपने लोगों को आज्ञा ना देगा कि अपने भाइयों का पीछा छोड़कर लौटें? योआब ने कहा, परमेश्वर के जीवन की शपथ, यदि तू ना बोला होता तो निसंदेह लोग सवेरे ही चले जाते, अब अपने भाई का पीछा ना करते। तब योआब ने नरसिंगा फूंका और सब लोग ठहर गए और फिर इस्राएलियों का पीछा ना किया और लड़ाई फिर ना की। अबनेर ने अपने जनों समेत उसी दिन रातों रात अराब से होकर और यरदन के पार हो समस्त बित्रोन देश में होकर महनैम पहुँचे। योआब अबनेर का पीछा छोड़कर लौटा और जब उसने सब लोगों को इकट्ठा किया तब क्या देखा कि दाऊद के जनों में से 29 पुरुष और असहेल भी नहीं है, परंतु दाऊद के जनों ने बिन्यामी और अबनेर के जन को ऐसा मारा कि उनमें से 360 जन मर गए। और उन्होंने असहेल को उठाकर उसके पिता के कब्रिस्तान में और जो बैतलहम में था मिट्टी दी। तब योआब अपने जनों समेत रात भर चलकर पांव फटते फटते हिब्रोन में पहुंचे। साउल के घराने और दाऊद के घराने के मध्य बहुत दिनों तक लड़ाई होती रही, परंतु दाऊद प्रबल होता गया और शाऊल का घराना निर्बल पड़ता गया। हिब्रोन में दाऊद के पुत्र उत्पन्न हुए। उसका जेठा बेटा अम्नोन था, जो इज्रेली अमीनुआम से उत्पन्न हुआ था। कर्मेली नबाल की स्त्री अबीगैल थी। तीसरा अबशालोम जो गशूर के राजा तल्मै की बेटी माका से उत्पन्न हुआ था। चौथा अदोनियाह जो हग्गीत से उत्पन्न हुआ था। पांचवा सप्त्याह जिसकी माँ अबीतल थी। छठवां इत्राम जो एगला नामक दाऊद की स्त्री से उत्पन्न हुआ। हिब्रोन में दाऊद से यही संतान उत्पन्न हुए। जब शाऊल और दाऊद दोनों के घराने के मध्य लड़ाई हो रही थी, तब अबनेर शाऊल के घराने की सहायता में बल बढ़ाता गया। शाऊल की एक रखेल थी जिसका नाम रिस्पा था, वह अय्या की बेटी थी। और इशबोशेत ने अबनेर से पूछा, तू मेरे पिता की रखेल के पास क्यों गया? इशबोशेत की बातों के कारण अबनेर अति क्रोधित होकर कहने लगा, क्या मैं यहूदा के कुत्ते का सिर हूँ? आज तक मैंने तेरे पिता शाऊल के घराने और उसके भाइयों और मिस्र को प्रीति दिखाता आया हूँ और तुझे दाऊद के हाथ में पकड़ाने नहीं दिया, फिर तू अब मुझ पर उस स्त्री के विषय में दोष लगाता है। यदि मैं दाऊद के साथ ईश्वर की शपथ के अनुसार बर्ताव ना करूं, तो परमेश्वर अबनेर से वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे, अर्थात मैं राज्य को शाऊल के घराने से छीनूंगा और दाऊद की राजगद्दी दान से लेकर बेशर्बा तक इज़राइल और यहूदा के ऊपर स्थिर करूंगा। और वह अबनेर को कोई उत्तर ना दे सकेगा, इसलिए कि वह उससे डरता था। तब अबनेर ने दाऊद के पास दूतों से कहला भेजा, तेरा देश किसका है? और यह भी कहला भेजा, तू मेरे साथ वाचा बांध और मैं तेरी सहायता करूंगा और समस्त इज़राइल का मन तेरी ओर फेर दूंगा। दाऊद ने कहा, ठीक है, मैं तेरे साथ वाचा तो बांधूंगा, परंतु एक बात मैं तुझसे चाहता हूं कि जब तू मुझसे भेंट करने को आए, यदि तू पहले शाऊल की बेटी मिकाएल को ना ले आए तो मुझसे भेंट ना होगी। फिर दाऊद ने शाऊल के पुत्र इशबोशेत के पास दूतों से यह कहला भेजा, मेरी पत्नी मिकाएल जिसे मैंने 100 पलिश्तियों की खलड़ी देकर अपनी कर लिया था, उसको मुझे दे दे। तब इशबोशेत ने लोगों को भेजकर उसे लैस के पुत्र पलतिएल के पास से छीन लिया और उसका पति उसके साथ चला और बहीरूम तक पहुँचते उसके पीछे रोता हुआ चला गया। तब अबनेर ने उससे कहा, लौट जा और
वह लौट गया। फिर अबनेर ने इस्राएल के पुरनियों के संग इस प्रकार की बातचीत की, पहले तो तुम लोग चाहते थे कि दाऊद हमारे ऊपर राजा हो, अब वैसा ही करो, क्योंकि यहोवा ने दाऊद के विषय में यह कहा है, अपने दास दाऊद के द्वारा मैं अपनी प्रजा इस्राएल को पलिश्तियों वरन उसके सब शत्रुओं के हाथ से छुड़ाऊंगा। अबनेर ने बिन्यामी से भी बातें की। तब अबनेर हेब्रोन में चला गया कि इस्राएल और बिन्यामी के समस्त घराने को जो कुछ अच्छा लगा वह दाऊद को सुनाया। तब अबनेर 20 पुरुष संग लेकर हेब्रोन में आया और दाऊद ने उसके और उसके संगी पुरुष के लिए भोजन किया। तब अबनेर ने दाऊद से कहा, मैं उठकर जाऊंगा और अपने प्रभु राजा के पास सब इज़राइल को इकट्ठा करूंगा कि वे तेरे साथ वाचा बांधे और तू अपनी इच्छा के अनुसार राज कर सके। तब दाऊद ने अबनेर को विदा किया और वह कुशल से चला गया। तब दाऊद ने एक जन योआब समेत कहीं चढ़ाई करके बहुत सी लूट लिए हुए आ गया, परंतु अबनेर दाऊद के पास हिब्रोन में न था, क्योंकि उसने उसको विदा कर दिया था और वह कुशल से चला गया था। जब योआब और उसके साथ की समस्त सेना आई, तब लोग ने योआब को बताया, नेर का पुत्र अबनेर राजा के पास आया था और उसने उसको विदा कर दिया और वह कुशल से चला गया। तब योआब के राजा ने पास जाकर कहा, तूने यह क्या किया? अबनेर तो जो तेरे पास आया था, तो क्या कारण है कि तूने उसको जाने दिया और वह चला गया? तूने नेर के पुत्र अबनेर को जानता होगा कि वह तुझे धोखा देने और तेरे आने जाने और सारे काम का भेद लेने आया था। योआब ने दाऊद के पास से निकलकर अबनेर के पीछे दूत भेजे और वे उसको सीरा नामक कुंड से लौटा ले आए, परंतु दाऊद को इस बात का पता न था। जब अबनेर हेब्रोन को लौट आया, तब योआब उससे एकांत में बातें करने के लिए उसको फाटक के भीतर अलग ले गया और वहां अपने भाई असहेल के खून के बदले में उसके पेट में ऐसा मारा कि वह मर गया। बाद में जब दाऊद ने यह सुना तो कहा, नेत के पुत्र अबनेर के खून के विषय में अपनी प्रजा समेत यहोवा की दृष्टि में सदैव निर्दोष रहूँगा। वह योआब और उसके पिता के समस्त घराने को लगे और योआब के वंश में कोई ना कोई प्रमेह का रोगी और कोढ़ी और बैसाखी का लगने वाला और तलवार से खेत आने वाला और भूखे मरने वाला सदैव होता रहे। और योआब और उसके भाई अबीशै ने अबनेर को इस कारण घात किया कि उसने उनके भाई असहेल को गिबोन में लड़ाई के समय मार डाला था। तब दाऊद ने योआब और अपने सब भी संगी लोगों से कहा, अपने वस्त्र फाड़ो और कमर में टाट बांधकर अबनेर के आगे आगे चलो। और दाऊद राजा स्वयं अर्थी के पीछे पीछे चला। अबनेर को हेब्रोन में मिट्टी दी गई और राजा अबनेर की कब्र के पास फूट फूट कर रोया और विषय या विलाप गीत बनाया। तब दाऊद ने अबनेर के विषय यह विलाप गीत बनाया, क्या उचित था कि अबनेर बूढ़ा के समान मरे? ना तो तेरे हाथ बांधे गए और ना तेरे पाँव में बेड़ियां डाली गई। जैसा कोई कुटिल मनुष्य से मारा जाए वैसे ही तू मारा गया। तब सब लोग उसके विषय फिर रो पड़े। तब सब लोग दिन रहते दाऊद को रोटी खिलाने आए, परंतु दाऊद ने शपथ खाकर कहा, यदि मैं सूर्य के अस्त होने से पहले रोटी या कोई वस्तु खाऊं तो परमेश्वर मुझसे ऐसा ही करे, वरन इससे भी अधिक करे। तब लोगों ने इस प्रकार विचार किया कि इससे प्रसन्न हुए। वैसे भी जो कुछ राजा करता था उससे सब लोग प्रसन्न होते थे। अतः उन सब लोगों ने वरन समस्त इज़राइल ने भी उस दिन जान लिया कि नेर के पुत्र अबनेर का घात किया जाना राजा की ओर से नहीं था। तब राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या तुम लोग नहीं जानते कि इज़राइल में आज के दिन एक प्रधान और प्रतापी मनुष्य मरा है और यद्यपि मैं अभिषिक्त राजा हूँ तो भी आज निर्बल हूँ और वे शहरुयाह के पुत्र मुझसे अधिक प्रचंड हैं, परंतु यहोवा बुराई करने वालों को उसकी बुराई के अनुसार बदला दे। जब साउल के पुत्र ने सुना कि अबनेर हेब्रोन में मारा गया, तब उसके हाथ ढीले पड़ गए और सब इजरायली भी घबरा गए। शाऊल के पुत्र के 2
जन थे जो दलों के प्रधान थे। एक का नाम बाना, दूसरे का नाम रिकाब था। ये दोनों बेरोतवासी बिन्यामी रिम्मोन के पुत्र थे, क्योंकि बेरोत भी बिन्यामी के भाग में गिना जाता था। और बेरोती लोग गितैम को भाग गए और आज के दिन तक वही परदेसी होकर रहते हैं। शाऊल के पुत्र योनातान के एक लंगड़ा बेटा था। जब इज्रेल से शाऊल और योनातान का समाचार आया तब वह 5 वर्ष का था। उस समय उसकी धाई उसे उठाकर भागी और उसके उतावली से भागने के कारण वह गिर के लंगड़ा हो गया। उसका नाम मपीबेशोत था। वह बेरोती रिम्मोन के पुत्र रेकाब और बाना कड़ी धूप के समय इस्बोशेत के घर में जब वह दोपहर को विश्राम कर रहा था आए और गेहूं ले जाने के बहाने से घर में घुस गए और उसके पेट में मारा। तब रेकाब और उसका भाई बाना भाग निकले। जब वे घर में घुसे और वह सोने की कोठरी में चारपाई पर सो रहा था, तब उन्होंने उसे मार डाला और उसका सिर काट लिया और उसका सिर लेकर रातों रात अराबा के मार्ग में चले। वे ईशा बोशेत का सिर हेब्रोन में दाऊद के पास ले जाकर राजा से कहने लगे, देख, शाऊल जो तेरे पुत्र और तेरे प्राणों का गाहक था, उसके पुत्र ईशा-बोशेत का सिर है। आज के दिन यहोवा ने शाऊल और उसके वंश से मेरे प्रभु राजा का पलटा किया है। दाऊद ने बेरोती सिमोन के पुत्र रेकाब और उसके भाई बाना को उत्तर देकर उनसे कहा, यहोवा जो मेरे प्राण को सब विपत्तियों से छुड़ाता आया है, उसके जीवन की शपथ, जब किसी ने यह जानकर कि मैं शुभ समाचार देता हूँ, सिगलग में मुझको शाऊल के मरने का समाचार दिया, तब मैंने उसको पकड़कर घात कराया, अर्थात उसको समाचार का यही बदला मिला। फिर जब दुष्ट मनुष्य ने एक निर्दोष मनुष्य को उसी के घर में वरन उसकी चारपाई ही पर घात किया, तो मैं अब अवश्य ही उसके खून का बदला तुमसे लूँगा और तुम्हें धरती पर से नष्ट कर डालूँगा। तब दाऊद ने जवानों को आज्ञा दी और उन्होंने उनको घात करके उसके हाथ पांव काट दिए और उनके शव को हिब्रोन के पोखेर के पास टांग दिया। तब इस्बोशेत के सिर को उठाकर हेब्रोन में अब्नेर की कब्र में गाड़ दिया। जब इज़राइल के सब गोत्र दाऊद के पास हेब्रोन में आकर कहने लगे, सुन, हम लोग और तू एक ही हाड़ मांस हैं। फिर भूतकाल में जब शाऊल हमारा राजा था, तब भी इज़राइल का अगुआ तू ही था और यहोवा ने तुझसे कहा, मेरी प्रजा इज़राइल का चारवाहा और इज़राइल का प्रधान तू ही होगा। अतः सब इज़राइल पुरनिये हेब्रोन में राजा के पास आए और दाऊद राजा ने उनके साथ हेब्रोन में यहोवा के सामने वाचा बांधी और उन्होंने इज़राइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक किया। दाऊद 30 वर्ष का होकर राज करने लगा और 40 वर्ष तक राज्य करता रहा। 7.5 वर्ष तक तो उसने हेब्रोन में यहूदा पर राज्य किया और 33 वर्ष तक यरूशलेम में समस्त इज़राइलियों और यहूदा पर राज्य किया। तब राजा ने अपने जनों को साथ लिए हुए यरूशलेम को जाकर यबूसियों पर चढ़ाई की, जो उस देश के निवासी थे। उन्होंने यह समझकर कि दाऊद यहाँ घुस ना सकेगा, उससे कहा, जब तक तू अंधों और लंगड़ों को दूर ना करे, तब तक यहाँ घुस ना पाएगा। तो भी दाऊद ने सियोन नामक गढ़ को ले लिया, वहीं दाऊदपुर भी कहलाता है। उस दिन दाऊद ने कहा, जो कोई यबूसियों को मारना चाहे, उसे नाले से होकर चढ़े और अंधे और लंगड़े जिनसे दाऊद मन से घिन करता था, उन्हें मारे। इससे वह कहावत चली, अंधे और लंगड़े भवन में आने ना पाएं। और दाऊद उस गढ़ में रहने लगा और उसका नाम दाऊदपुर रखा। और दाऊद ने चारों ओर मिल्लो से लेकर भीतर की ओर शहर पनाह बनवाई और दाऊद की बढ़ाई अधिक हो गई और सेनाओं का परमेश्वर यहोवा उसके संग रहता था। तब सोर के राजा हिराम ने दाऊद के पास दूत और देवदारू की लकड़ी और बढ़ाई और राजमिस्त्री भेजे
और उन्होंने दाऊद के लिए एक भवन बनाया। और दाऊद को निश्चय हो गया कि यहोवा ने मुझे इज़राइल का राजा करके स्थिर किया है और अपनी इज़राइली प्रजा के निमित्त मेरा राज्य बढ़ाया है। तब दाऊद हेब्रोन से आया, तब उसने यरूशलेम की ओर रखेलियाँ रख ली और पत्नियाँ बना ली, और उसके और बेटी बेटियाँ उत्पन्न हुई। उसकी जो संतान यरूशलेम में उत्पन्न हुई उनके ये नाम हैं, अर्थात शम्मू, शुबाम, नातान, सुलेमैन, यिभार, यलोशू, नेपेंग, यपी, एलीशामा, एलियादा और एलीपेलेत। जब पलिश्तियों ने यह सुना कि इज़राइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ, तब सब पलिश्ती दाऊद की खोज में निकले। यह सुनकर दाऊद गढ़ में चढ़ गया और पलिश्ती जाकर रपाइम नामक तराई में फैल गए। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं पलिश्तियों पर चढ़ाई करूं? क्या तू उन्हें मेरे हाथ में कर देगा? यहोवा ने दाऊद से कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि मैं निश्चय पलिश्तियों को तेरे हाथ कर दूंगा। तब दाऊद बाल परासीम को गया और दाऊद ने उन्हें वहां मारा। तब उसने कहा, यहोवा मेरे सामने होकर मेरे शत्रुओं का जल की धारा के समान टूट पड़ा है। इस कारण उसने उस स्थान का नाम बाल परासीम रखा। उन्होंने अपनी मूर्तों को तोड़ दिया और दाऊद और उनके जन उन्हें उठा ले गए। फिर दूसरी बार पलिश्ती चढ़ाई करके रपाइम नामक तराई में फैल गए। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, तब उसने कहा, चढ़ाई ना कर, उनके पीछे से घूमकर तूत वृक्ष के सामने से उन पर छापा मार, और जब तूत वृक्षों की फुनगियाँ में से सेना के चलने की सी आहट तुझे सुनाई पड़े, तब यह जानकर फुर्ती करना कि यहोवा पलिश्तियों की सेना के मारने को मेरे आगे अभी पधारा है। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार दाऊद गेबा से लेकर गेजेर तक पलिश्तियों को मारता गया।